हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग पढ़ रहे होगे, चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे होगे। बहुत दिन के बाद आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा 1 मंथ से हम लोग क्लास अपलोड नहीं कर रहे थे इंग्लिश लेक्चर का, लेकिन ना अब हम लोग रेगुलर रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप कि अभी तक हम लोग जो भी ग्रामर में हम लोग पढ़े हैं, रिवीजन किए, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए, आप लोग सारा देखे होंगे। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। ये शायद कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो सुने होंगे और कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे। तो आज हम लोग जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग, है ना। तो 1 मंथ काफ़ी मस्तियाँ चला होगा और मे भी अभी इस मंथ में काफ़ी गर्मी भी था, तो स्कूल कोचिंग भी थोड़ा दिन ऑफ था, उसके बाद में खुला भी। तो ना आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक नया टॉपिक के साथ में। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू किए हुए हैं, हम लोग टेंस पढ़ें, हम लोग आर्टिकल पढ़ें, ये सब चीज़ें हम लोग कवर कर लिए। अगर आप अगर पहली बार यहाँ पर आए हैं तो प्लीज़ जाकर के पहले हम लोग का चैनल जो है नी बिल्डअप पे, वहाँ पर आप सबसे पहले क्या कीजिए, वहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का कीजिए सारा काम, उसके बाद में आप टेंस कीजिए, आर्टिकल कीजिए, देन यहाँ पर आइए, ठीक है। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन टैग। क्या है क्वेश्चन टैग, ये समझते हैं। तो क्वेश्चन टैग को पढ़ने से सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, सेंटेंस, है ना। तो आपको याद दिला देते हैं कि आखिर सेंटेंस क्या होता है। तो हम पढ़ाए थे आपको कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से ही होता है ना। अब देखो यहाँ पे आपको सेंटेंस का हल्का सा नॉलेज होना चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको किन टॉपिक्स को पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले आपको सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है, पहला। दूसरा, थोड़ा बहुत टेंस का नॉलेज होना चाहिए, है ना, कि टेंस का कौन सा काइंड्स होता है, ये सब वगैरह वटेवर। अगर ये नहीं पता तो सबसे पहले आप जाइए सेंटेंस पढ़िए, टेंस पढ़ के आइए, देन हम लोग यहाँ से ये क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। आए बात समझ में? तो स्टार्ट करेंगे आज से हम लोग क्या, क्वेश्चन टैग। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं क्या कि क्वेश्चन टैग है क्या। यहाँ पे 2 शब्द देखिए ध्यान से, एक है आपका क्वेश्चन और एक है आपका टैग। क्या है, एक आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन, है ना, और एक पूरा एक वर्ड है टैग। तो आखिर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, टैग का मतलब क्या है, और दोनों को जोड़ने के बाद में ये जो बना इसका मतलब क्या है। तो आप बात समझिए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, टू आस्क समथिंग, टू आस्क अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जब हम पूछते हैं ना, उसे हम क्वेश्चन बोलते हैं। पूछते हैं ना, जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप कितने देर पढ़ते हो, आप क्यों पढ़ रहे हो, ये सब होता है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब किसी चीज़ को पूछना, आपके बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम पूछते हैं उसे हम क्वेश्चन बोलते हैं, प्रश्न बोलते हैं। टैग का मतलब किसी चीज़ का उस पर क्या उसको बोलते हैं, मुहर लगाना, समझ रहे हो। टैग जैसे मान कर चलते हैं, होता है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर को टैग मिला मास्टर ब्लास्टर। विराट कोहली, अभी हाल में ही वर्ल्ड कप हुआ, T20 वर्ल्ड कप जो हमारा इंडिया ने जीता, वी आर वेरी थैंक एंड प्राउड है कि हम लोग इस मोमेंट को जिए। तो विराट कोहली को टैग मिलता है किंग कोहली कहते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर क्या बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर। जैसे लता मंगेशकर, तो उन्हें हम लता मंगेशकर को बोलते हैं क्या, कोयल, है ना, कोयल का टाइटल उनको मिला है ना, कोकिला इसे बोलते हैं, कोकिला भी बोलते हैं उन्हें। आए बात समझ में? तो उसे हम टैग बोलते हैं, है ना। जैसे आपको भी पेरेंट्स को टैग देते हैं, प्यार से बुलाते हैं, या फ्रेंड्स लोग टैग दे देता है कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको इंटेलिजेंट का टैग मिल गया। कोई बहुत बेकार है, बहुत एकदम क्लास में कुछ नहीं करता, उसको सबसे एकदम बैक बेंचर वाला टैग मिल गया, है ना, टॉपर का टैग मिल गया। तो सब टैग है, उसको मोहर मिल गया, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का मतलब किसी चीज़ को पूछना, और टैग का मतलब किसी चीज़ का मोहर लग जाना। अब बात समझ में? अब बात करते हैं क्वेश्चन टैग को एक साथ में क्या बोलते हैं। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या हुआ, तो अगर हम क्वेश्चन का समझ गए, टैग का मतलब समझ गए, अब हम जानना चाहते हैं कि पूरे शब्द का मतलब क्या है क्वेश्चन टैग का। देखिए, अगर हम आपको कुछ चीज़ बोले, जैसे हम बोले कि ये टॉपिक हम आपको पढ़ाएं, ध्यान से समझिएगा अच्छे से, हम आपको ये क्वेश्चन टैग पढ़ाएं, आप पूछें आया बात समझ में, ये अगर हम बोलते हैं ना, हम आपसे पूछते हैं ना आया बात समझ में, तो ये जो शब्द हम बोले कि क्या आप समझे या आया बात समझ में है या नहीं है,
इस तरह का जो शब्द अंत में हम जब पूछते हैं तब हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये बात समझ में आया कि नहीं, यानी कि जो बात हम आपको पढ़ाए हैं या समझाए हैं, क्या आप समझे या नहीं, इस चीज़ को कन्फर्म होने के लिए हम आपसे अंत में पूछते हैं प्रश्न। एक ऐसा प्रश्न जो कन्फर्म करता है किसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में वो बताया जा रहा हो। जैसे हम आपको बता रहे कोई कहानी, हम आपको एक कहानी बता रहे राजा और रानी का, अब बीच बीच में हम पूछते हैं कि आए बात समझ में, इसे बोलते हैं ना कि इस चीज़ को समझे ना, आया बात समझ में, इस तरह का बात हम पूछते हैं कि नहीं। हम हमेशा लेक्चर के बीच में हम ये पूछते हैं, क्यों? ताकि हम ये कंफर्म होना चाहते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन टैग है उसी तरह का है, एक ऐसा प्रश्न जिससे हम पूछते हैं किसी चीज़ के जानकारी के लिए नहीं, हम ये कंफर्म होना चाहते हैं अगले इंसान से जिसे हम कोई भी चीज़ बता रहे हो, उससे ही हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। समझे? फिर से, क्वेश्चन टैग क्वेश्चन है, प्रश्न है, किसी चीज़ से हम पूछते जरूर हैं लेकिन उससे सवाल नहीं पूछते, बल्कि हम ये कंफर्म होते हैं, ये आश्वासन हम लेते हैं कि जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं या अगला आदमी को हम जो बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्या उसको समझ में आया कि नहीं आया, उसी चीज़ को हम समझने के लिए हम ये बात पूछते हैं अंत में कि आपको ये बात समझ में आया जो हम बताएं। इसी को ही हम बोलते हैं क्या? क्वेश्चन टैग। समझ गए ना? तो क्वेश्चन टैग क्या है? एक ऐसा प्रश्न जो अंत में पूछा जाता है ये जानने के लिए कि अगला आदमी को समझ में आया या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन टैग को? अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो आप क्वेश्चन टैग का डेफिनेशन ये लिख सकते हो, टू एश्योर अबाउट द reader, to confirm, है ना? या फिर आप इसको ये जगह का छोड़ करके about the confirmation, आप confirmation के लिए आप ये पूछते हो, to assure about, to ask the confirmation, आप confirmation के लिए आप क्या करते हो? पूछते हो, to assure about, टू आस्क द कन्फर्मेशन, यानी कि कन्फर्मेशन होने के लिए आप किसी चीज़ को क्या करते हो? पूछते हो कि ये चीज़ को आपको समझ में आया या नहीं आया। समझ में आ गया ना? चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पे बताएं कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, टैग का मतलब क्या होता है। टैग का मतलब किसी चीज़ का मोहर हो जाना, किसी चीज़ को वो चीज़ मिल जाना। जैसे मैं यहाँ पे टैग का मतलब किसी तरह का मोहर, है ना, होता है ना। जैसे आपके घर में आपको मम्मी या पापा आपका रियल नाम को छोड़ कोई और नाम से बोलते हैं, या आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज हो या किसी काम में बहुत ज़्यादा तेज हो तो होता है। जैसे एग्जांपल में सचिन तेंदुलकर, उसे हम मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं, है ना। MS धोनी तो उसको हम माही बोलते हैं। विराट कोहली किंग बोलते हैं। रोहित शर्मा हिटमैन बोलते हैं। लता मंगेशकर कोकिला बोलते हैं, बहुत अच्छा गाती है, सुरीला गाती है। तो ये सब टैग हुआ, है ना। तो इस तरह से ये समझ गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग टू इंश्योर अबाउट, टू आस्क द कंफर्मेशन, यानी कि हम किसी चीज़ को पूछते हैं क्यों? ताकि हम कंफर्म होना चाहते हैं कि आपको ये बात समझ में आया या नहीं। और ये हमेशा क्वेश्चन टैग लगभग सेंटेंस के अंत में बोला जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक इसको उतारिए। जैसे मैं आप एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्वेश्चन टैग का, इस क्वेश्चन टैग का एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, है ना, इजंट इट, है ना, या फिर आरंट दे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। जैसे इजंट इट, आरंट दे, या फिर इज नॉट इट भी बोल सकते हो, आर नॉट दे भी बोल सकते हो। ये हो गया एग्जाम्पल किसका? क्वेश्चन टैग का। चलिए इसको उतारिए, अब आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, अब बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। चलिए देखिए, इस टॉपिक से आपका हर साल 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है ना। और थोड़ा सा ये जान भी लेते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक आज या कल में 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कुछ चीज़ें आप समझते हैं। हम यहाँ पे कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, है ना। रूल्स टू अप्रोच क्वेश्चन टैग, यानी कि हम क्वेश्चन टैग को कैसे हम बनाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने वाला है नहीं, बस समझना कि आखिर कैसे बनाना, बस अपने को मतलब है बनना चाहिए क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखो,
रूल्स टू अप्रोच क्वेश्चन टैग, कि आखिर हम क्वेश्चन टैग को बनाएंगे कैसे। सबसे ज़रूरी तो यही है ना, कुछ भी बात कर लें, लेकिन हमारा तो ज़रूरी है क्या कि भैया क्यों हम आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि तुरंत हमारा क्वेश्चन टैग बन जाए, ज़्यादा लप्पू झप्पू नहीं, समझिए। तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्या, सेंटेंस। देखिए हम आपको ये बता चुके हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगर आपका कोई भी सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर आपका कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो, अगर आपका कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा ना, जो क्वेश्चन टैग हम उसका बनाएंगे, वो क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, हम नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नेगेटिव। अब भाई ये सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या चक्कर है, पहले समझिए। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो हम बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। सेंटेंस तो आप समझते हो कि सेंटेंस किसे कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में लिखें कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये पूरा सेंटेंस है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या है, ये एक पूरा सेंटेंस है। और ये कैसा सेंटेंस है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है, एक पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य है, ये सकारात्मक वाक्य है ना। लेकिन अगर हम बोलते हैं इसको नेगेटिव करने के लिए, तो हम इसमें नॉट लगा देंगे, लिखेंगे ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये जो सेंटेंस हो गया आपका कैसा सेंटेंस हो गया, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पर आप बात समझिए कि ये जो सेंटेंस है ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस है। लेकिन ये जो सेंटेंस है जहाँ पे लिखें कि ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वो कैसा सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या बोले, पहला नियम बोल लो या एक कैसे अप्रोच करेंगे ये देख लो, स्टेप समझ लो कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन टैग्स, ये स्टेप्स है। तो पहला स्टेप में क्या है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग होगा ना वो नेगेटिव होगा। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। जैसे में ये बताइए, ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। आए बात समझ में। अब बात करते हैं इस सेंटेंस का, पढ़िए, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो ये जो सेंटेंस है कैसा सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। कैसा सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। इसका कैसा बनेगा, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना दिए। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। समझ गए ना। अभी आप ज़्यादा घबराइए नहीं, बस जो हम समझा रहे हैं बस उसको समझिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो हम क्या अभी तक समझाएं कि कैसे हम क्वेश्चन टैग को बनाएंगे। तो देखिए, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव बनाएंगे, है ना। समझिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस पॉजिटिव था, क्या था, पॉजिटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव, है ना। ठीक इसी का सेकंड स्टेप में जो भी लिखेंगे, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। आए बात समझ में। चलिए, तो यहाँ तक आप क्या कीजिए, ये लिखिए और ये लिखिए, ये हम आपको अभी फिलहाल के लिए मिटा देते हैं। चलिए, ये हो गया पहला स्टेप में, इतना लिख लीजिए। सेकंड स्टेप में आइए, और सेकंड स्टेप समझिए फिर से। अगर आपका सेंटेंस क्या हो, अगर आपका सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा क्वेश्चन टैग बनेगा, आपका क्वेश्चन टैग जो बनेगा, बोलिए, अगर आपका सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। जैसे एग्जांपल में अभी ले लेते हैं, जैसे ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है नेगेटिव है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, पॉजिटिव। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा कैसा बनेगा, एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। कैसा क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव
क्वेश्चन टैग बनेगा। आए बात समझ में? यही दो अभी स्टेप्स बताए हैं क्या, कि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे ना वो नेगेटिव बनाएंगे। समझ गए? जैसे एग्जांपल में ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? नेगेटिव लिखे हैं। दूसरा में अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? पॉजिटिव में। जैसे एग्जांपल में ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये सेंटेंस है नेगेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ये अभी दो स्टेप्स बताएं कि कैसे हमको क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए अप्रोच करना। बहुत सिंपल से समझाएंगे, है ना। जिसको बहुत धीरे लग रहा हो आप वीडियो को तेज से 1.5 के स्पीड से देखिए और आगे बढ़िए, लेकिन जिन्हें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो आराम से अच्छे से बार बार वीडियो को देखिए। चलिए, तो ये दो स्टेप्स को लिखिए, देन हम थर्ड स्टेप को बताएंगे। आई होप हो गया। चलिए, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप। क्या? तीसरा, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान से समझना। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है वर्ब का कॉन्सेप्ट लगेगा। आई होप कि मैं आपको वर्ब पढ़ा चुका हूँ। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चीज़ों को आप पढ़ के आओ, रिवीजन करके आओ। अगर यहाँ पर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ वीडियो को रोकिए और जाइए एक बार वर्ब का नोट्स को रिवीजन कीजिए। अगर नहीं पढ़े हो तो जाकर पहले वर्ब का लेक्चर को अटेंड करके आइए यहाँ पे, तब आपको क्लियर होगा। और अगर हो सके तो पूरा देख के ही पीछे वाला को आइए। यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउट हो सकता है ना, क्योंकि मैं सब कुछ बार बार पीछे वाली चीज़ें समझाते चलूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यू हैव टू जस्ट वर्क हार्ड। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहला तीसरे स्टेप में हेल्पिंग वर्ब क्या है, स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में देंगे, उसके बाद में क्या देंगे? नॉट। उसके बाद में हम सब्जेक्ट देंगे, और सब्जेक्ट हमेशा जो रहेगा आपका पर्सनल प्रोनाउन रहेगा। क्या रहेगा? पर्सनल प्रोनाउन। और अंत में आपका क्वेश्चन मार्क। अब क्या है ये? तो थर्ड स्टेप में हम ये बताना चाहते हैं आपको, थर्ड स्टेप में, कि अगर आपका सेंटेंस अगर आपका क्या हो सेंटेंस, देखिए ये नहीं समझिए, आप ये समझिए, अगर क्वेश्चन टैग किसी सेंटेंस का नेगेटिव बन रहा हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहला स्टेप में हम क्या बताएं कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या है? अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? उसका नेगेटिव बनेगा। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? बोलिए, पॉजिटिव बनेगा। आप बात समझ में? हम यही ना बताएं कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखें क्या स्ट्रक्चर, समझिए। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट, प्लस में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क। वो सब कुछ छोड़िए, पहले आप इस नॉट पे गौर करिए। इस नॉट पे आप क्या करिए? गौर कीजिए। इस नॉट पे आप गौर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही नॉट लग गया तो इस बात को समझ में आपको आ जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन टैग बन रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर हम लिखे हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर लिखे हैं, ये क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर है। ये जो पूरा हम स्ट्रक्चर लिखे, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? क्वेश्चन टैग का। तो कौन सा स्ट्रक्चर है, किसका है ये? तो ये देखिए नॉट लगा यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। ये क्या है? ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। क्या है ये? नेगेटिव। देखिए यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कि जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, क्या हो? जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और उसका स्ट्रक्चर देखिए ये वाला होता है। क्या होता है? ये वाला, ये पूरा। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, और जिसका स्ट्रक्चर ये होता है। हेल्पिंग वर्ब देंगे सबसे पहले शुरू में, प्लस में नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट देंगे और पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट में हमेशा आपको पर्सनल प्रोनाउन, और याद है आपको पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल्स, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे में आपका ही हो गया, जैसे में आपका शी हो गया, जैसे में आपका दे हो गया, जैसे में आपका यू हो गया, है ना, जैसे में आपका और क्या हो गया? बोलिए, ही शी दे और इट, यही सब आता है ना। ये आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल्स है। तो अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या हो? पॉजिटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग जो बनता है वो नेगेटिव बनता है।
क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। जैसे एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर लिखे हैं कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बन रहा है तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। और सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन में ही देंगे। हम सब्जेक्ट जो देंगे ना, जब भी हम सब्जेक्ट देंगे वो किस में देंगे, इस पर्सनल प्रोनाउन में ही देंगे। वो चाहे ही में देंगे, शी में देंगे, दे में देंगे, यू में देंगे, इट में देंगे, इन्हीं सब में से देंगे। समझ गए? चलिए तो इस चीज़ को भी मिटाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से देंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम लिखते हैं ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ये सेंटेंस पॉजिटिव है ना, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ये नकारात्मक नहीं, सकारात्मक वाक्य है। अब सकारात्मक है तो हम इसको क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। देखिए कैसे बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। अगर नेगेटिव है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और सब्जेक्ट कैसे देंगे, पर्सनल प्रोनाउन का। देखिए तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आपका इज़ है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इज़ लगा दिए। आप चाहेंगे तो स्मॉल लेटर में इज़ लगा दें। समझ गए? अब इज़ लगाएंगे और इसके बाद में क्या देंगे, नॉट। तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या हो, ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है ना। ये आपका एक मेन वर्ब है, ये आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये तो पता है ना अच्छे से। सेंटेंस में आगे वाला क्या है, आमतौर पे हिस्सा जो होता है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इस हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पे लिखें। अब यहाँ पे आप लिखिए क्या, नॉट लिख दिए नॉट। तो इज नॉट। अब नॉट के बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका, ही है। क्या ही पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा है, यस पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा है। तो यहाँ पे हम ही लिख देंगे और यहाँ पे हम अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे। यही हो गया सही। वेट, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर ये जो ओ है ना, ओ के जगह पे बस हमको इतना रखना है, कॉमा देना। क्या देना है, कॉमा। कहीं भी इस क्वेश्चन टैग में ये जो नॉट होता है ना, इसको लिखते कैसे, एंड कॉमा ऐसे, नॉट। यहाँ पे इस ओ के जगह पे एपिस्ट्रॉफ है, समझ लो आमतौर पे, तो ऊपर में एक कॉमा दे देंगे, नॉट, ये वाला। तो हो गया इज नॉट ही, यही सिंपल से हो गया। तो इस पूरे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या बन गया, इजंट ही। क्या बन गया, इजंट ही। आई होप कि ये समझ में आए। कुछ नहीं किए, ये सेंटेंस दिया था, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बना, नेगेटिव बना। और नेगेटिव अगर क्वेश्चन टैग बन रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट प्लस में सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा होगा, पर्सनल प्रोनाउन में ये वाला पूरा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क। तो ये जब था तो इसको कैसे बनाए, सबसे पहले हम देंगे हेल्पिंग वर्ब दिए, उसके बाद में देखो नॉट हम हमेशा ऐसे देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट किस में चाहिए था, पर्सनल प्रोनाउन में, तो सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन में था, दे दिए। अब क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क दे दी, क्वेश्चन मार्क दे दी। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन टैग बन गया, किसका, इस वाले क्वेश्चन का, है ना। आ गया समझ में। चलिए एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं तो समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे इसको पहले उतार लीजिए, यहाँ तक कोई पॉइंट 3 को, स्टेप 3 को अच्छे से कॉपी में उतारिए ताकि हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए उतार लिए, वीडियो को रोक करके इसको आराम से उतारिए, कोई जल्दी नहीं है, तुरंत खत्म होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक लेक्चर 2 लेक्चर में कल तक एकदम फिनिश, अच्छे से समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन तो आपका एक बोर्ड में बन के आने तय ही है। चलिए हो गया ना, ओके। नाउ अब थोड़ा इसी में ही पॉइंट 3 में ही 2-3 क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर था कि हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट आपको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये नॉट हो गया, प्लस में आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद में आपका क्वेश्चन मार्क। इस सब्जेक्ट में आपका क्या क्या हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, दे हो सकता है, यू हो सकता है, और इट हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन और भी एग्जांपल में हम ले लेते हैं। जैसे में हम लिखते हैं ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। वह जो है क्या करता है, वो क्रिकेट खेलता है। अब ये सेंटेंस बताइए कि नेगेटिव में कि पॉजिटिव, आप बताइए ये सेंटेंस जो है क्या नेगेटिव में है या ये पॉजिटिव में है। तो अच्छे समझ में आ रहा है यार कि सेंटेंस पॉजिटिव है, इतना समझ में आ रहा होगा ना। अगर जिसको नहीं पता है कि सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव समझ में नहीं आया ना, अपने आप को 2 थप्पड़ मारो, नहीं तो फिर हम घुस के मारेंगे फ़ोन में। देखो यहाँ पे तो ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव बनेगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वाला होगा। तो सबसे पहले हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, कि भैया हमको तो चाहिए आगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये तो आपका सब्जेक्ट है,
ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आता है यहाँ पर खेला किसका, टेंस का। अब टेंस अपना ताकत दिखाएगा। अगर टेंस पढ़ के आए हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं आए हो तो यहाँ पर आपका दर्द देना चालू होगा, दुख और दर्द यहाँ पर दिखेगा आपको। आप यहाँ बोलोगे अब हमको समझ नहीं आया, ये बेकार पढ़ाते भैया, ऐसा नहीं है। जाइए आप टेंस पढ़ के आइए। अब यहाँ पर देखो, ही प्लेज क्रिकेट, जहाँ पे ये सब्जेक्ट था, ये मेन वर्ब, ये आपके क्या था, ऑब्जेक्ट था ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन वर्ब है नहीं, यहाँ पर आपका मेन वर्ब छुपा है। जैसे ही यहाँ पे मेन वर्ब क्या होता है, ये जो है आपका सेंटेंस किस में है, याद कीजिए। टेंस का अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, तो ये जो सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट में है ना, जिसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो दो होता है, एक डू होता है और एक डज होता है। डू का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, और डज का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। तो एक चीज़ अच्छे से समझिए कि हेल्पिंग वर्ब आगे लिखना है। देखिए सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ में जो वर्ब लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, डज। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डज, है ना। अब डज के बाद में अब हम क्या देंगे, नॉट, तो डजंट। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है, तो ही दे दिए, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दे दिए। बस यही आपका बन गया क्वेश्चन टैग। तो यही हो गया कि ही प्लेस क्रिकेट का क्वेश्चन टैग क्या बन गया, डजंट ही। क्या बन गया, डजंट ही। इतना सिंपल से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे ही की जगह पे आप दे लीजिए, एग्जाम्पल में दे, ओके, आप लिख सकते हैं दे वेंट देयर, दे वेंट देयर, दे वेंट देयर, वे लोग वहाँ गए। अब देखिए सेंटेंस को देख करके ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। दे वेंट देयर, वे लोग वहाँ गए, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक है। लेकिन ये सेंटेंस अब प्रेजेंट में नहीं है, ये सिंपल पास्ट में। कैसा सेंटेंस है ये, सिंपल पास्ट, क्योंकि ये आपका ये V2 है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो छुपा हुआ जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो क्या है, छुपा हुआ जो हेल्पिंग वर्ब है आपका वो डिड है। क्या है वो, डिड। तो अब हम अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा ना, नेगेटिव, और नेगेटिव बनेगा तो इसका स्ट्रक्चर ये वाला होगा। तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। तो हम लिख दिए डिड। डिड के साथ में हम क्या लगाएंगे, तो डिड के साथ में हम नॉट लगाएंगे, तो डिड के साथ नॉट लगाएंगे तो डिडंट हो गया। और उसके बाद में हम सब्जेक्ट में मेरा दे है तो हम दे लिख दिए, और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क दे दिए, और दैट्स इट। आपका क्वेश्चन टैग बन गया कि दे वेंट देयर का क्वेश्चन टैग क्या हो गया, डिडंट दे। सिंपल सा, कितना सिंपल सा था, आए ना समझ में। थोड़ा सा देखिए टेंस का यूज़ था, यहाँ पे टेंस का यूज़ है, यहाँ पे देखिए टेंस का यूज़ है। तो इसीलिए हम बोले थे ना कि आपको सेंटेंस और टेंस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा आपको कठिनाई तो होगा ही होगा, है ना। इतना मक्कारी किए हो लाइफ में तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो ये बात समझ में आया ना। चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से उतारिए एग्जाम्पल्स के साथ में। किसका, पॉइंट 3 का ये सब सारी चीज़ें पॉइंट 3 में इसको उतारिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से उतारिए। हो गया, आगे बात समझ में। चलिए उतार लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, वो टॉपिक तो लिखा ही है ना। चलिए तो बात करते हैं आगे का, पॉइंट 4 का। तो पॉइंट 4 में हम कुछ नहीं, बस इस बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर आपका बात बताए थे कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है ना। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, क्यूटी का मतलब क्वेश्चन टैग बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका पॉजिटिव। क्या बनेगा, आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है और उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल सा, हेल्पिंग वर्ब देंगे प्लस में सब्जेक्ट देंगे, और इसी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट होगा वो आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा। क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा, जिसमें क्या क्या हो जाएगा, जिसमें आपका ही हो जाएगा, जिसमें आपका शी हो जाएगा, जिसमें आपका यू हो जाएगा, जिसमें आपका दे हो जाएगा, जिसमें आपका इट हो जाएगा।
आए बात समझ में? तो सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, जिसका स्ट्रक्चर अब यहाँ पर फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब देंगे, सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट में क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन, जो ही, शी, यू, दे, इट, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो आप समझ गए अच्छे से। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि एक हम लिए हैं क्या कि ही इज़ नॉट प्लेइंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा, वह नहीं खेल रहा है। ये जो सेंटेंस लेके वह नहीं खेल रहा है वो एक नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव बनेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा, है ना, ये वाला हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इसका इज हो गया। क्या नॉट लगेगा? नॉट नहीं है तो सीधे सब्जेक्ट देंगे तो इज ही, अब सीधे लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, बस सिंपल सा। एक और क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें हम लिखें कि ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता, वह नहीं खेलता, वह नहीं खेलता। ये भी वाक्य क्या हो गया? आपका नकारात्मक वाक्य हो गया। अगर नकारात्मक, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव, जिसका स्ट्रक्चर ये वाला होगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो गया? आपका डज हो गया। तो हम आगे डज लिख दिए, डज के बाद में सब्जेक्ट मांगता है, सब्जेक्ट आपका ही हो गया तो आपका हम ही लिख दिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो हम क्वेश्चन मार्क दे दिए, और ये आपका क्या हो गया? क्या हो गया? क्वेश्चन टैग हो गया। आया ना बात समझ में? तो कितना आसानी से हम लोग ये बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, है ना। है कोई टफ? कितना आसान है। पता है 2 नंबर आपका ऐसे ही फिक्स हो गया। जब घबराते यार कैसे कैसे क्वेश्चंस आता है, तो ये सब बोर्ड में बहुत आराम से आपका बन जाएगा। अगर जितना भी क्वेश्चन आ गया है तब पूरा बना डालोगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो हमें पढ़ना चाहिए, 1 दिन में ही खत्म हो जाता है। चलिए तो ये सब उतार लीजिए, इसको समझ कर अच्छे से। पॉइंट 4 है जिसमें ये बातें लिखी हैं, ये स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या पॉइंट आपका, ये स्ट्रक्चर है, ये एग्जाम्पल्स है, ये चीज़ें हैं। चलिए जल्दी से इसको कॉपी में उतार लीजिए स्पीड में एकदम। हो गया। पॉइंट 4 समझा लेते हैं। पॉइंट 4 हो गया। अब पॉइंट 5 में आते हैं। पॉइंट 5 में आते हैं। तो पॉइंट 5 में बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। पॉइंट 5 में का मतलब क्या कि एज टेंस गिवन, है ना, एज टेंस गिवन क्वेश्चन टैग, या फिर लिखेंगे क्वेश्चन टैग ऑल्सो बी सेम इन सेंटेंस, सेम इन टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या लिखें? हम लिखें क्या कि जिस टेंस में आपका वाक्य दिया हो ना, है ना, जो वाक्य आपका जिस टेंस में दिया होता है ना, उसी टेंस में हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। जिस टेंस में आप नोट में ये लिखो। चलिए हम लिखाते हैं, आप लिखिए। चलिए नोट दीजिए और लिखिए कि जिस टेंस में, लिखिए कि जिस टेंस में सेंटेंस दिया होता है, लिखिए कि जिस टेंस में सेंटेंस दिया होता है उसी टेंस में क्वेश्चन टैग को बनाया जाता है ना। क्या बोलें कि जिस टेंस में सेंटेंस दिया होता है उसी टेंस में क्वेश्चन टैग को बनाया जाता है। आया बात समझ में? जिस टेंस में सेंटेंस को दिया जाता है ना, उसी टेंस में हम क्वेश्चन टैग को बनाते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर, है ना, नोट में लिख लिए, अब बताते हैं। समझिए हम क्या समझाएं, ये पॉइंट 5 है ना। हम क्या समझाएं, जैसे एग्जांपल में हम लिखे ना अभी कि हम क्या लिखे थे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। हम क्या लिखे हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? ये सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो नेगेटिव बनेगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, इज, इजंट ही, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये सेंटेंस जो है आपका कौन से टेंस में? प्रेजेंट। क्या? प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो यहां पर देखिए ये भी जो क्वेश्चन टैग भी बनाना वो भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही है। दोनों का टेंस सेम है। ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में डाल दिए। नो, अगर आपका यहाँ पर ये वॉज हो जाता है ना, तो आपका यहाँ पे भी आपका वॉज ही हो जाएगा, ना कि यहाँ पर इज रहेगा। इसका मतलब क्या कि अगर आपका सेंटेंस दिया हो जिस टेंस में, उसी टेंस में ही आपका क्वेश्चन टैग भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि किसी और में ये बन जाएगा। आया बात समझ में? तो यू हैव टू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि जिस टेंस में आपका सेंटेंस दिया रहेगा ना, उसी टेंस में आप क्वेश्चन टैग को बनाओगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी बना के चले आए,
है ना, क्योंकि अभी अगर आप एग्जांपल्स को देखोगे तो सी टेंस में हम बनाए ना सारा क्वेश्चन टैग। ऐसा है कि अगर मैं सिंपल प्रेजेंट में दिया तो हम सिंपल पास्ट में बना दिए, अगर सिंपल पास्ट में दिया तो सिंपल प्रेजेंट बना दिए। नो, आप हमेशा उसी टेंस में बनाओगे जिस टेंस में हमका सेंटेंस दिया होना, नहीं तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, हम मीनिंग नहीं चेंज कर रहे हैं, हम बातों को पूछ रहे हैं कंफर्म होने के लिए कि क्या आपको ये बात समझ में आया, ये चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। क्या है ये? क्वेश्चन टैग है ना, समझ गए? चलिए, तो इस चीज़ को भी आप उतार लीजिए कॉपी में। जैसे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, तो ये जो आपका क्वेश्चन टैग बना वॉजंट ही, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही है, ये अलग नहीं है। समझ गए? चलिए इसको उतार लीजिए। तो यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आया, 0.5 तक बता दिए। कल हम अब लोग आते हैं, है ना, यहाँ तक चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। ज़्यादा कुछ है नहीं, 4 पॉइंट से अभी तक लिखा है, बहुत बड़ा लेक्चर हम बनाना नहीं चाहते हैं, शुरुआत अभी किए काफ़ी, 1 महीना बाद में 1 मंथ, तो आपको भी आदत छूट गया, तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में एकदम आराम से हम लोग अच्छे से स्टार्ट करेंगे। हम लोग सारे टॉपिक्स को बहुत जल्दी कवर कर लेंगे और फिर हम लोग 12th का लिटरेचर को स्टार्ट करेंगे। ग्रामर जल्द ही खत्म होने वाला आपका, उसके बाद हम लोग लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, सारा सिलेबस हम सारा कंप्लीट करवाएंगे। इंग्लिश का आप चिंता मत कीजिए, आई विल कंप्लीट एवरी टॉपिक, ओके। तो देन आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आगे हम लोग कल इसके आगे करेंगे और कल पूरा आपका क्वेश्चन टैग खत्म होगा और साथ में कल कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाएगा। हो सकता है आपका प्रीवियस ईयर कल क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करवा देंगे और फिर कल लेक्चर इसको वाइंड अप कर देंगे। समझ में आ गया? तो अभी जो भी हम पढ़ा है चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, रिविजन कीजिए, और जो चीज़ नहीं समझ में आप कमेंट में अच्छे से पूछ सकते। तब तक हमारे साथ बने रहिए न्यू बिल्डर चैनल के साथ में। और आखिरी बात, रील्स से दूर रहिए और थोड़ा पढ़ाई को जम के कीजिए। जय हिंद।